हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मैं उसको पढ़ा ही रहा था, लगभग समाप्त होने वाला था कि तभी अचानक से आपने देखा होगा अगर पूरा वीडियो, तो अचानक से वीडियो बंद हो गई, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अब वो क्या समस्या थी मुझे खुद भी नहीं पता कैसे वो बंद हो गया। तो चलिए, एक सेंटेंस में लिखा रहा था, कंडीशनल सेंटेंस था, उसको मैं पूरा करा करके फिर अगला टेंस पढ़ाता हूँ आपको। ओके, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो वो हमारा जो टेंस था, कंडीशनल सेंटेंस था, वो था अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद या सहायता करूंगा। ये सेंटेंस था दोस्तों हमारा। अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता या फिर मदद करूंगा। ओके, तो मैंने बताया था इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक जो होता है अपना कंडीशनल क्लॉज और एक होता है रिजल्ट क्लॉज। ओके, क्योंकि इसमें भाई वो कंडीशन रख रहा है, अगर वो मेरे पास आएगा तो एक कंडीशन है ना, तो इसको हम बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज और ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट क्लॉज, यानी कि परिणाम वाला। तो मैंने बताया था जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसको हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं फ्यूचर टेंस में, विल या शैल के साथ लिख देते हैं। ओके, तो हम पहले इसको लिखेंगे यहां पर। तो अगर इफ वह मेरे पास आएगा, इफ ही कम्स, कम्स क्यों दोस्तों, क्योंकि ये है सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर। ओके, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। इफ ही कम्स टू मी, अगर वह मेरे पास आएगा तो के लिए हमने कॉमा का प्रयोग कर दिया। उसके बाद मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल, मैंने बताया कि ये फ्यूचर में लिखा जाएगा, आई विल हेल्प हिम। ओके, तो ये सेंटेंस था दोस्तों जो मैं कल करा रहा था, तभी अचानक वीडियो बंद हो गया, तो इसको आप कर लीजिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी ये उसका छठा यूज था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पूरी तरीके से समाप्त हुआ और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो एक नया टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं लिख देता हूं यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आज हमारा ये टेंस है, इसको हम बोल देते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, या फिर कहीं कहीं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी लिखा होता है। प्रोग्रेस मीन्स चल रहा है, अभी प्रगति पर है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो इसके कई नाम है। ओके, तो सबसे पहले हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो उसमें हमने वर्ब की बात की कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब क्या होता है। तो देखिए, मेन वर्ब इसमें हम यूज करेंगे V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगा देंगे। ओके, मेन वर्ब में क्या लिखेंगे, वी मीन्स मेन वर्ब, इसमें लिखेंगे V1 प्लस ING। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की।
हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 आता है, चलिए इसको लिख लेते हैं। इज, एम और आर, ये इसके 3 हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब इज, तो ये आता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इसको आप यहां देख लीजिए, सब्जेक्ट। अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, इट। ओके, जैसे हमने कहा ही, सी, इट। दे नहीं होगा क्योंकि दे प्लूरल हो जाएगा। हमने कहा थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है और ये सिंगुलर है। दे भी थर्ड पर्सन में आता है लेकिन वो प्लूरल है, तो प्लूरल को नहीं। ओके, और इसको तो आप जानते हैं कि हमेशा आई के साथ ही यूज करेंगे। आई को कहीं कहीं सिंगुलर माना जाता है, कहीं कहीं प्लूरल, तो यहाँ पर हम सिंगुलर मानेंगे फिलहाल। और आर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर आर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या फिर और भी जो भी प्लूरल हैं तो वहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो इसको लिख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा। ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको, इस का प्रयोग कहाँ करना है, एम का, आर का, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको अब रफ करता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतना टाइम मैंने आपको दे दिया। तो अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे। ओके, जैसे इसमें सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका सब्जेक्ट, ओके, फिर इज, एम, आर एक यूज करना। उसके बाद हम सॉरी, यहाँ पर B1 ING लगी हुई। ओके, उसके बाद जो भी है अदर वर्ड जो भी बचा वो लिख देंगे। सब्जेक्ट फिर इज या एम या फिर आर, तीनों में से एक को यूज करना। उसके बाद B1 हाँ, और उसमें ING लगा। फिर उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, मतलब जो भी बच जाए उसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो जैसे ये स्ट्रक्चर इसका एक प्रकार से है कि अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, 3 सेंटेंस आपको दूंगा दोस्तों, क्योंकि एक आई वाला यानी एम वाला, एक इज वाला, एक आर वाला। ओके, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं के लिए आई। अब फिर आई के साथ मैंने बताया एम, तो एम ला। फिर इसके बाद मैंने बताया कि वर्ब लिखना है B1, तो B1 और उसमें ING लगा हो, तो यहाँ पर वर्ब हमारा है जाना, तो गो लिखा, फिर उसमें ING लगा दिया। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, अफर्मेटिव। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी समझ लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका थोड़ा सा अगर कहें कि निगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू होम। बहुत इजी है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, ये हमारा निगेटिव हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू होम। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे, इसको और इसको चेंज कर देना है, थोड़ा सा एम को आगे लाएंगे, एम आई गोइंग टू होम, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव।
और एक और होता है दोस्तों, तो उसको मैं फिलहाल नहीं लिखना चाहूँगा। एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें नॉट लगा देते हैं, एम आई नॉट गोइंग टू होम, बस और कुछ नहीं। जैसे मैं अगर इसका बना दूं, एम आई नॉट गोइंग टू होम, इसको भी दें। ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, मतलब आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव, तो यहाँ देख सकते हैं इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और नेगेटिव नॉट लगा है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों आप जानिए कि कैसे बनाया जाता है। तो अगर हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब या और मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम, उसको हम पहले सबसे पहले रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। ओके, तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। चलिए देखते हैं अपना दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, और मैं टाइम भी देखता रहता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना हो। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने कहा, यानी ये हमने एम वाला लिया है, अब इस वाला लेते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है। अब यहाँ दोस्तों मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, राम भी होता है, बट एक वचन होना चाहिए। एक वचन नहीं, सिंगुलर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए वाह के लिए आ जाता है आपका ही सिंगुलर है तो इज रखेंगे, ही इज रीडिंग, बस कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। ओके, ये मैं थोड़ा सा आपको एक प्रकार से बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। इसका जो टेंस का जो रियल चीज़ होता है, जो आपको पढ़ना चाहिए, वो होता है यूज़। ओके, तो अभी मैं जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ पढ़ा, वैसे इसका भी यूज़ पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ थोड़ा सा बेसिक देखिए। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज़ नॉट लगा देना है बीच में, नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। ये हमारा, हाँ, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। अगर इसको अफर्मेटिव, तो यहाँ थोड़ा सा हाँ, अफर्मेटिव बना, नेगेटिव बना, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसमें क्या कर देना है कि थोड़ा सा इसको देखना है और इस वाले को आगे कर देना, इज ही रीडिंग, और कुछ करना ही नहीं है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये आपका इंट्रोगेटिव होगा। ओके, ऐसे ही इज ही नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हालांकि मैं बता देता हूं क्योंकि सारी चीज़ें आपको कम से कम जाननी तो चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसको कैसे लिखना है, वह पढ़ रहा है। देखिए राइटिंग पर मत जाइए, मैंने शुरू में बताया, क्योंकि राइटिंग हमारी उतनी अच्छी है नहीं अभी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस इज वाला हमने लिया। अब चलिए एक आर वाला ले लेते हैं। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस लिया, वे खेल रहे हैं, सॉरी हमने दे लिख दिया, दिमाग कहाँ है। चलिए, हाँ, वे खेल रहे हैं। सिंपल ले रहा हूं, बहुत इजी। बस आपको ये समझा रहा हूं कि आर का प्रयोग कैसे, इस का प्रयोग, एम का प्रयोग कैसे करना है, सारी चीजें। तो इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। वे के लिए हम दे लाएंगे, दे हमारा प्लूरल है इसलिए आर आएगा, दे आर प्लेइंग। ओके, दे आर
नॉट प्लेइंग, आप देखते रहिए बस, इसमें कुछ करना नहीं, मैं बस समझ लीजिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। आर दे प्लेइंग, क्वेश्चन, आर दे नॉट प्लेइंग, ओके, आर दे नॉट प्लेइंग। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और ये हमारा हो गया निगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके। हाँ, वे खेल रहे हैं, तो वे यानी कि कई है ना, तो कई के लिए हमने देखा इस्तेमाल किया। उसके बाद अब चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ भी वर्ब भी प्लूरल होगा। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस को देखिए, आर को पहले कर देना, दे को बाद में। आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग इंट्रोगेटिव हो गया। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आर दे नॉट प्लेइंग, बस। तो इस प्रकार आपका ये भी सेंटेंस हो गया। और अब इसके यूज आपको पढ़ना है, इसके यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको समझाया। अब इसके यूज की अगर बात करें तो इसके यूज को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अगर 15 मिनट के आसपास रहेगी तो ज़्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, आप आसानी से देख लेंगे। अगर मैं 30-40 मिनट की वीडियो बनाऊं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बना सकता हूं, लेकिन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई, टेंस आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।